हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिताजी के देहांत के बाद उस प्रचारक ने वहां लिखा, मिस्टर लासेंस यहाँ नहीं है, उन्होंने अपना निवास बदल दिया है। कितना सुंदर सोच है। मिस्टर बलिदान में एक प्रार्थना है जहाँ लिखा है, मृत्यु हमारे लिए विनाश नहीं बल्कि विकास है। एक विश्वासी के लिए जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, मृत्यु विनाश की बात नहीं बल्कि विकास की बात है। सतह पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाता हूँ, आप लोगों नहीं मरेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 52। हम विश्वासी मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वचन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया। जो यीशु में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। जो मुझसे विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझसे विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना 11 अध्याय 25 से 26। एक विश्वासी कभी मरता नहीं है। यही कारण है मसीह लोगों को मृत्यु के बाद कोई उनकी आत्माओं से डरता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी आत्मा भटकती नहीं। कई साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक किसान जंगल गया और उसे चील का अंडा मिला। वह उसे लेकर घर आया और उसे अंडे की मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया सेकने के लिए। जब वह अंडा फूटा तो उसमें से चील का चूजा निकला। जब वह बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, अन्य मुर्गी के चूजों के साथ खेलता था। अचानक एक दिन उसने आसमान की ओर देखा। उसने देखा उसी की तरह एक बड़ा चील आसमान की ओर उड़ रहा है। उसे चील की यह नहीं पता था कि वह उड़ सकता था। एक विश्वासी मरता नहीं, वे सदा जीवित रहता है। गेहूं की मिट्टी के अंदर डाल दिए तो वह नष्ट होगा, लेकिन उसमें से अंकुर फूटेगा क्योंकि उसके अंदर जीवन है। सतह पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना है इस संसार का दुखरण है। रोमियो 8 अध्याय 18। जब हम जीवित यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं। जब हम यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हमें नई आँखें मिल जाती हैं। हमें इस संसार के पर देखने की शक्ति मिल जाती है। सवाल यह खड़ा होता है कि हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का कैसे अनुभव करें। सीधी बात है, यीशु के साथ मरना, यीशु के साथ जी उठना। सतह पौलुस कहते हैं, यदि हम यीशु के साथ मरें जाएंगे, यीशु के साथ जी उठेंगे। सतह पौलुस हमें समझाते हैं, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हमें मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के साथ में मृतकों में से जी उठे हैं, इसी तरह नया जीवन जिए। यदि हम इसी प्रकार में मर के उनके साथ एक ही गए तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय 3। जब एक विश्वासी यीशु के पास आता है, यीशु के प्यार को अनुभव करता है, चंगाई पाता है, उनके बाद उनको क्या करना चाहिए? उसे धीरे धीरे यीशु के साथ मरना चाहिए। आपके लिए पाप के लिए मरना होगा। जब हम यीशु के साथ जी उठेंगे, कई लोग पाप से जुड़ रहे हैं। जब आप उस पाप के लिए मरने लगेंगे तो यीशु उस पर आपको अधिकार देंगे। तब आप जीत पाएंगे। तब उसी पुनर्जीवित यीशु के आनंद सहभागी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।